अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ सूप, चिकन सूप। और आप लोगों को मैं पूरी रेसिपी बताऊंगी। इसको मैंने चिकन को लिया था, मैंने ऑयल में पहले इसको अच्छी तरह से भून लिया था। बाद में इसको आप ऑयल निकाल कर और इसमें आप पानी शामिल कर सकते हैं। साथ में मैं इसके लहसुन भी कूट के शामिल कर दूंगी और थोड़ी सी हम इसकी भुनाई करेंगे। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और इसको हम इतनी देर ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, सिर्फ इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। उसके बाद ऊपर से लहसुन डालेंगे, लहसुन को भी भूनेंगे। मैंने यहाँ पर इसमें से ऑयल नहीं स्किप किया था, नहीं निकाला था, डायरेक्ट मैंने पानी डाल दिया था। लेकिन आप चाहें तो इसमें से आप ऑयल निकाल सकते हैं, फिर आप पानी डालें। अगर आपको ऑयल वाला अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप कर दें, आप सिर्फ इसमें चिकन और पानी शामिल करके इसको बॉईल करने के लिए रख सकते हैं। तो पानी को थोड़ा थोड़ा सा बॉईल आ रहा था, इसकी जो ऊपर जो झाग आएगी वो भी आपने निकाल देनी है। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर इसमें डाले हैं, इसको कट लगाकर। टमाटर की इसमें जो खटास आती है वो बहुत अच्छी लगती है, इसका जायका भी बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, मेरे पास ये डब्बे वाला कॉर्नफ्लावर था। सॉरी, थोड़ी डिस्टर्बिंग हो गई थी, इसके लिए थोड़े हाथ वगैरह गंदे हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। इसको हम पानी में घोल कर रखेंगे कॉर्नफ्लावर को। और यहाँ पर मैंने चिकन जो है उसमें से पूरा निकाल दिया था। यहाँ पर मैंने इसमें डाले थे मटर, थोड़ी सी गोभी, बंद गोभी, और साथ में मैंने डाले थे शिमला मिर्च। और इसको भी मैंने पानी के साथ बॉईल होने दिया था। यहाँ से चिकन मैंने पूरा आउट कर दिया था। ये चिकन की जो थी बोटी, इसमें से बोटी अभी कच्ची थी, नहीं निकल रही थी, तो इसको मैंने अभी छोड़ दिया। और हड्डियाँ भी मैंने इसमें छोड़ दी ताकि इसका सूप अच्छी तरह से बन जाए। बाद में हम जब डिश आउट करेंगे तो इसका हड्डियों का पूरा निकाल देंगे। और इसको मैंने दोबारा से जो चिकन है ना उसको रेशा रेशा करके फिर दोबारा से मैंने इसमें डाला था। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया है इसमें, क्योंकि पानी से ही सूप हमारा अच्छा बनता है। तो इसमें पानी को बॉयल आने के बाद इसमें मैंने पहले नमक भी डाल दिया था। तो इसमें अब बॉयल आ रहा होगा हल्का हल्का, तब हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालते जाएंगे और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करते जाएंगे। आग नीचे जलती रहेगी। अभी पानी ज़्यादा बॉयल नहीं हुआ था तो मैंने इसको डाल दिया था, क्योंकि अगर पानी बॉयल होगा ज़्यादा तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसको आप डालते जाइएगा, इसको हिलाते जाएंगे और इसमें कॉर्नफ्लावर हम शामिल करते जाएंगे। मेरी बेटी मिर्ची वगैरह नहीं खाती तो मैंने इसमें सब्ज़ी मिर्चें नहीं डाली थी। अगर आप डालें तो डाल सकते हैं। और काली मिर्च भी मैंने इसके बाद मैंने डाली थी। सारी चीज़ें पहले मैंने पूरा सूप बना लिया था, फिर घर में जिसको मिर्ची नहीं पसंद वो नहीं डाल रहा था, जिसको पसंद थी वो डाला था। सॉसेस भी मैंने बहुत ही कम डाले थे, क्योंकि मेरी बेटी को सॉसेस से भी मिर्ची लगती है, तो उसको बुखार था, मैंने उसी के लिए सूप बनाया था। और बच्चों के लिए, बच्चों को अगर सब्ज़ी नज़र आए तो वो कहते हैं कि हम नहीं खा रहे, तो मैंने सब्जियां भी पूरी निकाल दी थी। यहाँ पर मैंने इसमें अंडा डाला था, 2 मैंने अंडे फेंट के डाले थे। और अंडों को भी हिलाते हिलाते हमने डालना है ताकि इसकी कोई टिक्की ना बन जाए। फिर मिक्स करके मैंने सारा इसका अंडे वाला पल्प जो है ये डाल दिया था और इसकी असली शक्ल आ गई थी। अभी मैंने इसमें काली मिर्च वगैरह सॉस वगैरह नहीं डाले, इसके लिए इसका कलर कुछ अच्छा नहीं बना। लेकिन कलर तभी अच्छा बनेगा जब हम इसमें काली मिर्च के चमचे 2 भर के डालेंगे और हम इसमें सिरका शामिल करेंगे और सोया सॉस, चिली सॉस, सारी चीज़ें हम डालेंगे, तब इसका असली सूप वाला कलर आता है, जो कि मैंने अभी नहीं डाले, मैं बाद में डालूँगी। थोड़े थोड़े से मैंने अभी डाले थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से डाले थे। बाकी सूप को हम चेक करेंगे कितना गाढ़ा हुआ है। अगर गाढ़ा ज़्यादा हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और भी शामिल कर सकते हैं। गाढ़ा ना हो, ज़्यादा पतला हो तो हम डाल सकते हैं। और ये मैंने सॉसेस लिए थे, इनको मैंने बाद में तो बहुत भर भर के डाला था, लेकिन अभी मैंने थोड़े थोड़े डाले थे, क्योंकि मेरे को
बिना मिर्चों वाला चाहिए था, इसलिए मैंने सिर्फ कम क्वांटिटी में डाला था। आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, आपके मज़ेदार बनेंगे, कलर भी अच्छा आएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये तीनों सॉसेस मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाले थे, ज़्यादा डालने हैं। यहाँ पे हमने इसको भर भर के डालने हैं ताकि इनका टेस्ट अच्छा आए। सिरका मैंने ज़्यादा डाला था क्योंकि सिरका इतना स्पाइसी नहीं है, इसकी खटास बहुत अच्छी लगती है, स्पाइसी भी बनता है लेकिन मिर्चें नहीं है, वो तो दोनों चीज़ें मिर्ची वाली हैं, तो इसलिए मैंने कम ही डाला था। लेकिन इसका कलर इतना वाइट हो गया था क्योंकि मेरी थोड़ी सी कैमरा भी सही नहीं है, मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और लाइट भी चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। रात को बनाया था। यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाली है, वो भी थोड़ी सी डाली है। आपने इसमें ज़्यादा काली मिर्च डालनी है। और मैंने नमक भी डाला था लेकिन मैं दिखाना भूल गई थी, वो भी आपने ज़रूर डालना है। तो हम करेंगे इसको मिक्स। यहाँ पे मैंने बॉयल अंडे रखे थे, 4 अंडे मैंने बॉयल किए थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। लास्ट में अंडे डाल के उनके टुकड़े टुकड़े करके, आप चाहें तो बच्चों को अलग भी अंडे साथ में दे सकते हैं। और कितनी मज़ेदार हमारा बना है सूप। इसमें मैंने ये देखो अंडे डाले हैं। और आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखें कितनी इसमें थिकनेस होनी चाहिए, जितना आपको पीना है उतना आप कर सकते हैं। किसी को गाढ़ा अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता अच्छा। तो ये है इसका फाइनल लुक। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।